सुख समृद्धि और माता रानी का विशेष कृपा के लिए नवरात्रि में करें यह उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र का पर्व रविवार 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्र का पर्व 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। नवरात्रि में पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन करने से सुख समृद्धि और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए ये चीज़ें। नंबर 1, ना चढ़ाए ये फूल। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाएं। अक्षत। नवरात्रि के दौरान पूजन सामग्री में अक्षत यानी चावल का स्थान प्रमुख होता है, लेकिन नवरात्रि पूजन में अक्षत के प्रयोग में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि चावल के दाने टूटे ना हो। नंबर 3, लहसुन प्याज से बना भोग। नवरात्रि के दौरान आप जिस भोजन में देवी दुर्गा का भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। नंबर 4, टूटा हुआ नारियल। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना के लिए टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल ना करें। पूजा के लिए जटा वाले नारियल का ही इस्तेमाल करें। पूजा प्रारंभ होने से पहले अखंड ज्योति कैसे जलाई जाती है? ज्योति प्रज्वलित करने से पहले संकल्प ले और माँ के सामने दीप प्रज्वलित करें। नवरात्रि में जलाए जाने वाली ज्योति को अनवरत 9 दिनों तक जलाया जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि लौ बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करें। अखंड ज्योति को हमेशा किसी पटरे या चौकी पर ही रखकर जलाना चाहिए। कभी भी भूमि पर रखकर अखंड दीपक ना जलाएं। अखंड ज्योति की बाती हमेशा कलावा से बनाई जाती है। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो ध्यान रहे कि घर को कभी भी अकेला ना छोड़े। नवरात्रि के समापन या फिर संकल्प पूरा होने के बाद दीपक को खुद ना बुझाए, उसे ऐसे ही रहने दे। धीरे धीरे उसे स्वतः ही बुझने दे। नवरात्रि में अखंड ज्योति का महत्व। नवरात्रि में देवी आराधना, कलश स्थापना और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलित करके किया जाता है। दीप को प्रकाश का रूप माना गया है, तो वहीं प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दीप जलाने का मतलब होता है मन के अंधकार को दूर करके परमात्मा रूपी प्रकाश को अपने अंदर समाहित करना। इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा के दौरान करें इन नियमों का पालन। नवरात्रि के पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आप किसी कारण से पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रख सकते हैं तो पहले, चौथे और 8वें दिन व्रत जरूर रखें। घर पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति जरूर रखें। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर 9 दिनों तक पूजन करें। माँ दुर्गा को 9 दिनों तक अलग अलग दिन के हिसाब से भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा माँ को प्रतिदिन लौंग और बतासे का भोग अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजा में माँ को लाल वस्त्र और फूल चढ़ाएं। सुख समृद्धि और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि पर जरूर आजमाएं ये उपाय। नवरात्रि पर घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन घर के हर एक हिस्से में गंगा जल का छिड़काव करें।
इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक देवी आराधना के साथ सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति करें और वंदना करें। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर स्वास्तिक और ओम का निशान बनाएं। रोजाना देवी दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें। आर्थिक संपन्नता के लिए आप नवरात्रि के दौरान आटा गूंथकर उसकी एक लोई बनाकर बहते जल में प्रवाहित करें। नवरात्रि पर क्या ना करें। नंबर 1, नवरात्रि पर घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। घर के सदस्य अगर 9 दिनों तक व्रत नहीं रखते हैं तो भी 9 दिनों तक भोजन में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि पर खाने में मांसाहार, लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि के दिनों में अगर आपने घर में कलश स्थापना किया हुआ है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि पर दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए। नंबर 5, नवरात्रि पर बेवजह किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जानिए कैसे करें पूजा और इन खास बातों का ध्यान। नंबर 1, नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प ले और माता जी के चरणों में वो जल छोड़ दे। नंबर 2, इन दिनों व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताज़ा पानी और दूध से माता जी को स्नान करवाएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। नंबर 3, व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें। यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। नंबर 4, माता जी की पूजा के बाद रोज़ एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। नंबर 5, नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठे और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ ना बोले और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं ना आने दें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को ना आने दें। नंबर 6, नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे नियम का पालन नहीं हो पाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।